हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.4 को हल करवाने जा रहा हूं। तो आप ध्यान से समझें। बच्चों ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कांटे के पदों में व्यक्त कीजिए। कहने का अर्थ है बच्चों, साइन ए का मान, सेक ए का मान और टेन ए का मान आपको कांटे के पदों में ज्ञात करना है। ओके, तो बच्चों आप याद रखिए, ये पूरा एक्सरसाइज फार्मूला पर आधारित है। ओके, तो आपको इसको हल करने से पहले त्रिकोणमिति के समस्त फार्मूले जब आपको याद रहेंगे तभी आपको ये अच्छे समझ में आएगा और अपने से तभी कर पाएंगे। ओके, नहीं तो आप अपने से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप त्रिकोणमिति के समस्त फार्मूले एकदम याद कर लीजिए बेटा। ओके, तो ध्यान दीजिए, पहला साइन ए को कांटे के पदों में हम किस प्रकार व्यक्त करते हैं समझिए। तो बेटा याद रखिए, साइन ए का फार्मूला होता है 1/कोसेक ए। साइन और कोसेक एक दूसरे का अपोजिट होता है। ओके, साइन ए बराबर होता है 1/कोसेक ए। अब कोसेक ए का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट काट स्क्वायर ए प्लस 1। ओके बेटा, तो साइन ए का मान कांटे के पदों में आप बोल सकते हैं 1/√, काट स्क्वायर ए प्लस 1। ओके, ये बेटा फार्मूला साइड में दिया हुआ है। यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा रहेगा, यहाँ ए है तो यहाँ भी ए रहेगा। ओके, उससे कोई फर्क नहीं, ये कोण दोनों जगह बराबर रहना चाहिए। बस ए है तो ए, बी है तो बी और सी है तो सी। ओके बेटा, इसी फार्मूले को ये हिंट के लिए लिखा गया है। कोसेक के बराबर क्या लिखा है, √ काट स्क्वायर ए प्लस 1। ये पहला हो गया बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर पहला का हो गया। अब इसमें सेक ए को कांटे के पदों में कैसे व्यक्त करेंगे। ओके बेटा, तो आप ध्यान दीजिए, सेक ए का फार्मूला होता है √tan स्क्वायर ए प्लस 1। ये सब फार्मूला ही आप याद रखिए। सेक ए बराबर होता है √tan स्क्वायर ए प्लस 1। ओके, अब tan बराबर फार्मूला होता है 1/काट स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, इसका इधर तिरक गुणा होगा तो 1 + काट स्क्वायर ए बटे काट स्क्वायर ए। तो ये दूसरा भी हो गया। सेक ए का मान काटे के पदों में ऐसा आप बोल सकते हैं √1 + काट स्क्वायर ए पूरे के बटे काट स्क्वायर ए। ओके बेटा, तो एक बार फिर से समझे, साइन ए बराबर क्या होता है 1/कोसेक ए, फार्मूला है। अब कोसेक ए का फार्मूला होता है √ काट स्क्वायर ए प्लस 1। इस तरह साइन ए का मान ये हो गया 1/√, काट स्क्वायर ए प्लस 1। अब आगे ध्यान दीजिए, दूसरा सेक ए बराबर फार्मूला क्या होता है भाई, √tan स्क्वायर ए प्लस 1। और tan का फार्मूला होता है 1/काट स्क्वायर ए। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, tan का उल्टा होता है काट, और स्क्वायर होने के कारण स्क्वायर लगा दीजिए। अब प्लस 1, इसका तो ये गुणा होगा, 1 है, 1 + काट स्क्वायर बटे काट स्क्वायर है। ओके बेटा, तो सेक ए का मान आपका काट के पदों में ऐसा बोल सकते हैं। ओके, और ध्यान दीजिए बच्चों, आगे तीसरा tan ए का मान काटे के पदों में आप आसानी से बोल सकते हैं। सीधा सीधा मैंने अभी जैसा कि बताया 1/काटे होता है। tan ए का मान काटे के पदों में 1/काटे होता है। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ थीटा है, इधर पूरे सवाल में यहाँ ए लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। आप याद रखिए, चाहे सब जगह थीटा लिखिए, एक चीज़ ध्यान दें, सब जगह थीटा रहे तो सब जगह थीटा लिखिए, और ए है तो ए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब मैं इसको बना दे रहा हूँ ए, जैसे इसको आप समझिए बेटा, ए है। ओके, ए भी ए है, ए भी है, पूरे को ए बना दीजिए। ओके, यदि किताब में थीटा दिया है तो थीटा लिख करके सॉल्व कीजिए, ए दिया है तो ए लिख करके सॉल्व कीजिए, तरीका तो वही रहेगा। ओके, तो इससे आप घबराएंगे नहीं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, फार्मूला इसमें रखा गया है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। पहले ब्रैकेट में क्या है भाई, 1 + tan ए प्लस सेक ए। पहले ब्रैकेट को लिखिए, 1 वैसे ही रह गया। tan का फार्मूला होता है साइन बटे कास ए, tan ए बराबर होता है साइन ए बटे कास ए, प्लस सेक ए का फार्मूला होता है 1/कास ए। बच्चों आप याद रखिए, टोटल फार्मूला है, और आपको मैंने समस्त फार्मूले त्रिकोणमिति के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रखे हैं और समझा रखे हैं। तो उसको आप देख करके सबसे पहले फार्मूला याद कर लीजिए, तभी आप ये कर पाएंगे। अदरवाइज आपको ये न तो समझ में आएगा, न तो आप अपने से कर पाएंगे। और यदि आपको फार्मूला याद है तो बहुत अच्छे से आप आसानी से कर सकते हैं। ओके बेटा, तो फार्मूला सबसे पहले याद कर लें, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो अब फिर से ध्यान दीजिए, 1 वैसे ही रह गया। tan ए बराबर साइन ए बटे कास ए, प्लस सेक ए बराबर क्या होता है 1/कास ए, और दूसरे ब्रैकेट में 1 है, 1 लिख दीजिए। काट ए है बेटा, एक काट ए, तो काट का फार्मूला होता है कास बटे साइन। tan का उल्टा क्या होता है बेटा, काट होता है, तो tan बराबर साइन बटे कास ए है, तो काट ए का फार्मूला कास बटे साइन। आप फार्मूला चाहे तो याद भी करते जाएं, माइनस
कोसेक ए बराबर क्या होता है 1/sin ए। ओके, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हर हर समान है। ओके बेटा, तो साइन ए प्लस 1 बटे का से हो जाएगा और का से का इधर गुणा होगा। देखिए तो दोनों हर समान है तो इसके केवल डायरेक्ट लिख सकते हैं, साइन ए इसमें डायरेक्ट कर दिया गया है, साइन ए प्लस 1 बटे का से। ये का से में जो आएगा का से का इधर तिरे गुणा करना पड़ेगा जोड़ घटाना करने के लिए, तो आप का से का गुणा कर दिए तो कास ए प्लस साइन ए प्लस क्या हो गया भाई 1। ओके, अब पूरा का बटे का से हो गया। सेम वही चीज़ है यहाँ पर का से -1 और बटे में साइन ए हो जाएगा। ऐसा मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, जैसे एक ब्रैकेट हल होगा वैसे दूसरा हल होगा। 1 को ऐसे ही रहने दीजिए, हर समान होने पर तिरे गुणा नहीं किया जाता है, सीधा सीधा cos a -1 पूरा के बटे इसके बटे में क्या साइन ए, क्योंकि हर समान होने पर एक उतारेंगे और भाई ये बाहर है तो साइन ए का इधर गुणा करना पड़ेगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं साइन ए प्लस cos a -1 और पूरा के बटे में साइन ए हो जाएगा। ओके बेटा, इसी तरीके से ये साइन ए प्लस 1 और बटे में का से है एक उतारेंगे, का से का तिरे गुणा होगा। तो इस तरह से पहला ब्रैकेट ये हो गया हल करने पर, दूसरा ब्रैकेट ये हो गया। ओके बेटा, अब आगे ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो इसको आप ध्यान दीजिए, अंश का अंश में गुणा होगा, हर का हर में गुणा होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं इधर लिख रहा हूँ, ये क्या है cos a। बच्चों ध्यान दीजिए, अंश को ध्यान दीजिए, एक कोष्टक में ध्यान दीजिए, इसको समझिए, दो चीज़ों को जोड़ा गया रहे और उन्हें दो चीज़ों को घटाया गया रहे, तो पहला का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिए, इसको हम पहला पद बोल रहे हैं और 1 को दूसरा पद। ये देखिए सेम मैच कर रहा है कि नहीं, चाहे का से पहले लिखिए चाहे साइन ए पहले लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ओके, बात एक ही है, प्लस में आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो ये चीज़ और ये चीज़ इसको पहला मान लीजिए। ओके, और ये दूसरा पद हो गया, ये क्या हो गया भाई दूसरा पद हो गया। मैंने क्या बताया, अंश का अंश में गुणा करेंगे, तो आप याद रखिए जब एक ब्रैकेट में दो चीज़ों को जोड़ा गया रहे, जैसे पहला चीज़ हो गया इसे मान लीजिए और ये 1 दूसरा चीज़, और वही चीज़ इधर है वही चीज़ है, लेकिन प्लस में पहले ब्रैकेट में, नीचे माइनस में है इधर दूसरे ब्रैकेट में, तो पहला का स्क्वायर यानी का से प्लस साइन ए का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ओके, बटे में कास ए इंटू साइन ए हो गया, अंश का अंश में गुणा किया गया, हर का हर में गुणा किया गया। अब इसका होल स्क्वायर खोलिए, साइन ए प्लस कास ए का होल स्क्वायर जब हम खोलेंगे बेटा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कास ए, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर ए प्लस 2ab, ए साइन ए मानिए और बी को कास ए, होल स्क्वायर खोल लिया वही -1 और नीचे वाला वैसे। बच्चों याद रखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बेटा 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, फार्मूला है बेटा, 1 लिख दिया। और 2 साइन ए का से क्या होता है वैसे ही रह गया। ओके, और -1 है बटे में साइन ए इंटू का से, साइन ए इंटू का से। बच्चों याद रखिए ये 2 सिद्ध करना है, ये मिस प्रिंट बहुत हो चुका है, आप याद रखिए इसको 2 के बराबर सिद्ध करना है। ओके, क्लियर कीजिए इस बात को, याद रखिए बच्चों। तो सिद्ध करना है या दिया होगा ये बहुविकल्पी होगा, जैसा भी होगा बेटा, आपको ये 2 के बराबर आंसर आया हुआ है, तो आप ध्यान दीजिए मिस प्रिंट है, इसको 2 सिद्ध कीजिए, मान निकालेंगे 2 आंसर आया हुआ है। तो फिर से समझे, साइन स्क्वायर ए प्लस का से स्क्वायर ए क्या हो गया 1 हो गया, 2 साइन ए का से क्या हो गया वैसे उतार लिए और -1 और बटे में साइन ए का से है बेटा, ए +1 और -1 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 साइन ए का से वैसे ही बच गया और बटे में साइन ए का से, तो साइन ए का से कैंसिल हो गया, साइन ए का से कैंसिल, तो केवल क्या बचा 2 बचा आंसर। ओके बेटा, तो आपका कहने का मतलब जो है ये, इसको आप ध्यान दीजिए, फार्मूला है ये डायरेक्ट लिखा गया है, मैं आपको बता रहा हूँ यहीं पर डायरेक्ट इसी में। ओके, क्योंकि मिस प्रिंट हो चुका है इसमें। ओके, आप याद भी कर लीजिए, यहाँ पर सही है क्या लिखा है भाई, tan ए बराबर साइन ए बटे का से होता है और से के बराबर 1/cos ए और कोसे के बराबर 1/sin ए, और ये फार्मूला आपका, ये फार्मूला दिया हुआ है, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, चौथा फार्मूला, इसी का यूज किया गया। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर ये हो गया, 2 आंसर आया। अब आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्या होते हैं 6, तो एक छठवां नंबर इसे मान लीजिए, तो 5 बचे, यानी सभी को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है।
तो हम बारी बारी से सबसे पहले करेंगे। तो सबसे पहले साइन ए को, साइन ए बराबर ये फार्मूला होता है, जैसा कि मैंने बताया बेटा ये पूरा एक्सरसाइज फार्मूला पर आधारित है, तो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला ही आप लिख रहे हैं, सब टोटल फार्मूला ही है, एक एक लाइन फार्मूला है। तो याद रखिए साइन ए बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए, और कास स्क्वायर ए को लिखेंगे 1/sec स्क्वायर ए, फार्मूला के साथ ऐसे। कास स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, सेक के पदों में 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, ओके। कास और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है, ओके। तो साइन ए का फार्मूला 1 माइनस कास स्क्वायर ए हो गया अंडर रूट में, और कास स्क्वायर ए बराबर 1/sec स्क्वायर ए, इसका इधर तिरे गुणा करेंगे, सेक स्क्वायर ए -1 बटे में सेक स्क्वायर ए, ओके। तो भाई अंश का अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल निकालना, तो ऊपर वाला का स्क्वायर रूट अलग कर दीजिए और नीचे वाले का स्क्वायर रूट अलग। तो आपको जैसा कि पता है सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर और कर्ण क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर और कर्ण क्या हो जाता है, कैंसिल। तो आपका केवल क्या बचेगा, सेक बचेगा। ऊपर का कर्णी अलग कर दीजिए और नीचे का कर्णी अलग, और स्क्वायर और कर्णी कट गया तो केवल सेक, ओके। तो आपका इस तरह से साइन ए का मान सेक के पदों में आ गया, ऐसा बोल सकते हैं। अब इसको जैसे इसको पहला हम बोल दे रहे हैं और इसको दूसरा बोल दे रहे हैं, ओके। कास ए का मान आप सेक के पदों में, तो सीधा सीधा कास का उल्टा होता है सेक, कास और सेक एक दूसरे का अपोजिट होता है बेटा। तो कास ए बराबर सेक होता है, तो डायरेक्ट हो गया आपका कास ए का मान सेक के पदों में कोई पूछे तो डायरेक्ट 1/sec बोलेंगे, ओके। अब एक तीसरा tan ए का मान, तो tan ए का भी फार्मूला होता है सेक के पदों में, डायरेक्ट आप याद रखिए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ओके। tan ए बराबर होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ये वही फार्मूला है जैसे कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर ए, ओके। तो आपको चाहिए भाई यहाँ पर tan ए का मान सेक के पदों में, tan स्क्वायर ए यही रहने दीजिए, सेक स्क्वायर ए और 1 इधर आया माइनस हो गया, बराबर tan स्क्वायर ए बचा हुआ, tan स्क्वायर ए। जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, सेक स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर इधर आएंगे तो क्या बन जाएगा, एक करणी बन जाएगा, इधर tan ए बचा, tan ए यही लिखा गया है। tan ए का डायरेक्ट फार्मूला होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ओके। अब ये चौथा कोसेक ए, कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए, और sin ए का फार्मूला जो अभी पहला ही किया अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए होता है। कोसेक ए बराबर 1/sin ए, और 1 वैसे ही रह गया, sin ए का फार्मूला 1 माइनस कास स्क्वायर ए, और कास को सेक के पदों में करेंगे, कास बराबर क्या होता है 1/sec ए, तो 1/sec ए स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसके आगे तिर्यक गुणा किया गया है, सेक स्क्वायर ए -1 ध्यान दीजिए, और बटे में सेक स्क्वायर ए, ओके। सेक स्क्वायर ए -1 बटे सेक स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए, अब जैसा कि किया 1 वैसे ही रह गया, अंश का अलग करणी कीजिए और हर का अलग स्क्वायर रूट, तो ऊपर वाला ऐसे लग गया, स्क्वायर और करणी कट गया तो सेक स्क्वायर सेक बचा केवल, ओके। स्क्वायर से करणी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर वाला करणी अलग कर दिया है मैंने और नीचे वाला करणी अलग कर दिया है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिए। सेक स्क्वायर ए -1 अंश का अलग करणी और हर का अलग करणी, ओके बेटा। तो स्क्वायर और करणी कट जाता है जब अकेला पद रहेगा, तब ध्यान दीजिए यहाँ पर -1 है और प्लस यानी प्लस माइनस कोई अंक जुड़ा रहेगा तो नहीं करेंगे भाई। अकेला यदि संख्या है उसका स्क्वायर है, स्क्वायर ए और करणी क्या हो जाता है, कट जाता है स्क्वायर, तो बेटा इसलिए सेक ए बच गया है, और अंडर रूट ऊपर वाला वैसे ही रह गया। अब भाई सेक ए कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, सेक ए कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, और नीचे वाला एज इट इज रहने दीजिए, तो ये आपका हो गया, ओके। अब आगे ध्यान दीजिए काट ए का मान, काट ए का मान, काट ए का मान डायरेक्ट फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए काट ए का मान tan के पदों में 1/tan ए, और tan ए बराबर होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, अभी आपने किया, काट ए बराबर 1/tan ए होता है फार्मूला, और tan ए का फार्मूला होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो बच्चों आप देख रहे हैं प्रत्येक सवाल केवल फार्मूला पर आधारित है, तो फार्मूला आप याद कर लें तभी आपको ये बेटर समझ में आएगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसका मान निकालना है, ओके बेटा। साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटे में कास स्क्वायर 17 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश। बच्चों ध्यान दीजिए, जब कभी भी ध्यान दीजिए ऐसा सवाल रहे तो कोणों को जोड़ने पर 90 आए तो किसी एक को चेंज कर देते हैं, इस प्रकार ध्यान दीजिए। तो साइन स्क्वायर 63 अंश वैसे रह गया प्लस साइन स्क्वायर, ये तो पहले नंबर सवाल उतार लिया गया है, पहले सवाल उतार लिया गया है, और साइन स्क्वायर 63 अंश ऐसे रह गया,
और साइन स्क्वायर 27 अंश को हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर 90 माइनस 27, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था, यानी कल का मतलब बेटा एक्सरसाइज 8 पॉइंट आपको मैंने 3 में बताया है, आपका साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, कास 90 माइनस थीटा होता है। साइन थीटा बराबर होता है कास 90 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन, इसको थीटा समझिए, कास 90 माइनस थीटा हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ओके, उसी प्रकार इसको मैंने चेंज कर दिया, आप किसी को भी चेंज कर सकते, एक को छोड़िए दूसरे को चेंज कर दीजिए, वो आपकी इच्छा। तो कास स्क्वायर 17 को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर 90 माइनस 17, और कास स्क्वायर 73 वैसे ही रह गया, तो साइन स्क्वायर 63 वैसे रह गया। अब ओके, अब 90 में 27 जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 63। ओके, तो सबसे पहले समझिए एक बार फिर से, साइन स्क्वायर 63 वैसे रह गया, साइन स्क्वायर 27 को ऐसा लिखा जा सकता है बाई फार्मूला, क्योंकि साइन थीटा, इसको थीटा समझिए, साइन थीटा बराबर होता है कास 90 माइनस थीटा। ओके, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ओके, उसी प्रकार यहाँ भी कास स्क्वायर 17 को ऐसा लिखा गया है, 90 में 27 घटाया तो 63 आ गया, और 90 में 17 घटाया तो 73 हो गया, तो ये हो गया बेटा। तो ऊपर वाले आप ध्यान दीजिए, साइन आपका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यानी याद रखिए थीटा थीटा बराबर रहे, कोण बराबर रहेगा तभी 1 कहेंगे। ओके बेटा, जैसे यहाँ पर कोण बराबर देखिए 63 है, साइन स्क्वायर कास स्क्वायर, तो ऊपर भी 1 हो गया, नीचे भी 1 हो गया, क्योंकि कोण का मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ये एक सिद्ध हो गया। एक कैसे क्या करना था, इसका मान निकालना था, 1/1 एक तरह गया। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, कोण समान है, नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, कोण आपका समान होना चाहिए, साइन का स्क्वायर होना चाहिए कास स्क्वायर, और बीच में प्लस हो तो उसका मान 1 हो जाता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए बेटा, इसका दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। तो आपको इसका भी मान बताना है, साइन 25 अंश इंटू कास 65 अंश प्लस कास 25 अंश इंटू साइन 65 अंश। तो इसको मैं इसमें मतलब बदल करके किया, मैं इसको डायरेक्ट फार्मूला की सहायता से बता रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिए। ये जो किया है तरीका ये भी सही है, लेकिन ये लॉन्ग मेथड है, मैं आपको एक फार्मूला की सहायता से बहुत आसानी से बता रहा हूँ। आपका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी। ओके बेटा, इस फार्मूले में मान रख दीजिए बस, फार्मूला याद रखिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ एक जगह 25 अंश है, एक जगह क्या भाई 25 अंश हम मान ले रहे हैं, साइन ए इंटू कॉस बी, बी का मतलब 65 प्लस क्या भाई कास ए का मान क्या 25 इंटू साइन बी का मान क्या भाई 65। क्लियर, तो ध्यान दीजिए, एक जगह 25 और एक जगह 65 बोलिए, तो साइन ए बन गया इंटू कास बी हो गया प्लस कास ए इंटू साइन बी, तो इधर भी मान रख दीजिए, इसे फार्मूला होता है, इस फार्मूले में केवल मान रख दीजिए बस, साइन क्या हो गया भाई 25 प्लस 65 ए प्लस बी, एक मान 25 और प्लस बी का मान 65। ओके, आपका 2 लाइन में उत्तर आ जाएगा। 65 25 क्या होता है भाई 90 होता है, क्या होता है 90, 5 1 10 6 2 8 1 9, तो आप ध्यान दीजिए साइन 90 अंश हो गया, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है बेटा, साइन 90 अंश का मान 1। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को आप फार्मूला से कीजिए, आप इस तरीके से करेंगे तो लॉन्ग मेथड हो जाएगा। ओके, तो अब डायरेक्ट इसको आप याद रख लीजिए, फार्मूला है इसी में मान रख दीजिए बस। ओके, अब आगे ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुविकल्पी है, मैं आपको इसको करके बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। आपका क्या है पहला क्वेश्चन, चौथा का पहला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। बच्चों यहाँ पर सीधा सीधा आप सबसे पहले समझे 9 कामन है, तो 9 जब हमने कामन कर लिया तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ओके, ध्यान दीजिए बच्चों, ये इसका मान आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है बहुविकल्पी, तो 9 कामन कर लिया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ओके बेटा, अब आपका ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए
और ये प्लस इधर आ गया -10² ये हो गया। ओके, बराबर 1 बचा। तो ये सब फार्मूला है। ओके, तो सेक स्क्वायर -10² की जगह 1 लिखा जा सकता है डायरेक्ट। ओके बेटा, ये भी फार्मूला होता है, पक्षांतर करके आप ऐसा बना सकते हैं। सेक स्क्वायर -10² बराबर 1 हो गया। ओके, इस फार्मूला से ऐसा बना लिए, तो इसकी जगह का डायरेक्ट 1 हो गया। तो 9 गुणित 1, क्योंकि यहाँ पर एक गुणा माना जाएगा, तो 9 1 का 9, तो विकल्प नंबर 20 सही है। ओके बेटा, अब आगे ध्यान दीजिए। अब चौथा का दूसरा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नंबर चौथा का दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बच्चों ध्यान दीजिए, चौथा का दूसरा, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब आगे ध्यान दीजिए, इसका मान आपको बताना है। ओके बेटा, तो आप इसको ध्यान दीजिए, 1 + tan थीटा बटे, इसको पहले हम सॉल्व कर दे रहे हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर दे रहे हैं, उसके बाद में दूसरे ब्रैकेट को हम सॉल्व कर दे रहे हैं। ओके बेटा, तो ध्यान दीजिए, या आप इसको सरल कर लिए 1 वैसे ही रहेगा। ध्यान दीजिए बेटा, पहले ब्रैकेट को आपका रहेगा 1 वैसे ही रहेगा। tan थीटा का मतलब होता है sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा का मतलब, अब प्लस sec थीटा, sec थीटा का मतलब 1/cos थीटा होता है। फार्मूला 1 वैसे रहेगा, tan थीटा का मतलब sin थीटा बटे cos थीटा, प्लस sec थीटा का मतलब 1/cos थीटा। दूसरे ब्रैकेट में वही चीज़ फिर से 1 प्लस काट का, tan का उल्टा काट होता है, तो tan बराबर sin बटे cos, तो काट बराबर cos बटे sin हो जाएगा बेटा, cos थीटा बटे sin थीटा। ओके, माइनस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का फार्मूला होता है 1/sin थीटा। ओके, ध्यान दीजिए, तो अब हर समान है बेटा, एक ही है। आप ऐसा समझिए, लस अप मेथड से कर लीजिए, तो लस अप cos थीटा हो गया, तो cos थीटा का इधर गुणा हो जाएगा, cos थीटा का इधर गुणा हो गया, ये sin थीटा बचा ऊपर, अब +1, अब पूरा बटे cos थीटा। ओके बेटा, cos थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस, ऐसे sin थीटा, तो यहाँ पर sin थीटा का गुणा करना पड़ेगा बेटा। ध्यान दीजिए, ये क्या भाई, sin थीटा है, तो sin थीटा का यहाँ गुणा करना पड़ेगा, तो आपका क्या हो गया भाई, sin थीटा, sin थीटा, अब प्लस cos थीटा -1, अब पूरा बटे sin थीटा। ये क्वेश्चन अभी आप ऊपर कर चुके हैं। अब वही चीज़, अंश का अंश में गुणा करिए, हर का हर में, तो ये पूरा ध्यान दीजिए, एक इसको एक चीज़ समझिए और 1 को दूसरा चीज़, या इसको समझिए, ए समझ लीजिए और इसको 1 को बी, तो a + b, इसको a और प्लस b, a - b। ओके बेटा, तो आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, अंश का अंश में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा, गुणा में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos थीटा इंटू sin थीटा। ओके बेटा, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको जैसे पूरे को a समझ लो और इसको b समझ लो, a + b और a - b। बेटा sin थीटा पहले लिखो, चाहे cos थीटा, प्लस में आगे पीछे से कोई फर्क नहीं, a + b एक कोष्टक में, a - b एक कोष्टक में, तो a स्क्वायर, ये पूरा a है तो a स्क्वायर हो गया, -b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। ओके, अब इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे बेटा, ध्यान दीजिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसको a मानिए, इसको b, अब प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, a + b के होल स्क्वायर से, इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके बेटा, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा में a -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, बटे में आपका है sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, फार्मूला याद रखिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा, 1। ओके, और आपका क्या हो गया, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा -1, और बटे में क्या है जी, sin थीटा इंटू cos थीटा, तो ये +1 -1 कट गया, भाई sin थीटा से cos थीटा कट गया, तो केवल बचा आपका उत्तर 2 बचा। ओके, तो आपका इस तरह से क्वेश्चन विकल्प नंबर सी सही है। ओके बेटा, अब आगे ध्यान दीजिए, ये अब क्वेश्चन नंबर 3 में बताने जा रहा हूँ, चौथा का क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके बेटा, ध्यान दीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 3, तो बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप आसानी से कर सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 आप इसको कर लीजिए एक बार। 1 सेक ए प्लस टेन ए है तो इसको ब्रैकेट में खोलिए। सेक ए का मतलब होता है 1/cos ए, सेक ए का मतलब 1/cos ए, प्लस टेन का मतलब होता है भाई साइन ए बट्टे कास ए है तो ये लिखिए, थीटा है तो थीटा लिखिए भाई। ओके, एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए है, 1 माइनस साइन ए। ओके, तो आप क्या करिए, हर समान है तो केवल डायरेक्ट लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, केवल एक हर उतारना पड़ेगा। ओके, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए हो। ओके, तो ये बट्टे में एक लिखा जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, अंश का अंश भी गुणा करते हैं हर का हर में, तो एक इसको ए मानिए, इसको भी ए प्लस बी एक कोष्टक में, ए माइनस बी एक कोष्टक में। तो ये हो गया आपका इस तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मतलब 1 और बी का मतलब साइन है, एक कोष्टक में प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा। और नीचे क्या है, कास ए का एक में गुणा करें तो कास ए। बच्चों याद रखिए ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कास स्क्वायर ए और बट्टे कास ए। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है कास स्क्वायर ए बट्टे में कास ए, पहले से एक कास से कास कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपका कास से फार्मूला, फाइनल आंसर। तो विकल्प नंबर डी सही है। चौथा का तीसरा का विकल्प नंबर डी, क्योंकि कास स्क्वायर ए से कास स्क्वायर ए कट गया तो एक ही कास ए बचेगा। ओके बेटा, तो आपका ये भी हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ, चौथा का चौथा बताने जा रहा हूँ। ओके बेटा, आप इसको नोट्स कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, चौथा का चौथा मैं यहाँ ऊपर बता दे रहा हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई, सीधा सीधा ये फार्मूला होता है। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए डायरेक्ट। 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए डायरेक्ट फार्मूला है। और 1 प्लस काट स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। ओके बेटा, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है और कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर डायरेक्ट है फार्मूला। अब ध्यान दीजिए, सेक को क्या लिखेंगे, 1/1 कास स्क्वायर है। सेक बराबर क्या होता है भाई 1/1 कास, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, और बटे में कोसेक कोशिक का लिखेंगे 1/साइन स्क्वायर ए। ओके, सेक स्क्वायर का मतलब 1/कास स्क्वायर है और ये बटे वाली लाइन लगा दीजिए, और कोसेक स्क्वायर का मतलब 1/साइन स्क्वायर है। तो भाई पहला भिन्न, जब दो भिन्न का भाग होता है तो पहला वाला तो वैसे ही रहता है और गुणा का चिन्ह लगा करके दूसरे को पलट देते हैं। साइन स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा जी, कास स्क्वायर ए। ओके, तो भाई यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर ए 1/कास स्क्वायर ए तो वैसे रह गया, और ये बेटा ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर ऊपर चला गया, यहाँ बट्टे में एक रहेगा, ये मिस्टेक से हो गया। ध्यान दीजिए बच्चों, 1/कास स्क्वायर ऐसे रह गया और साइन स्क्वायर बटे एक, बट्टे में एक लिख सकते हैं। साइन बटे कास, साइन का एक में गुणा करेंगे तो साइन, कास का एक में गुणा करेंगे तो कास, तो साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर। विकल्प नंबर डी सही है। ओके बेटा, साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर हो गया और ये होता है टेन स्क्वायर ए फार्मूला। ओके, तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हल हो गया। अब इसके आगे की क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। ओके बेटा, तो आप इसको नोट कर लीजिए।